तो चलिए अब बात हमारे खास कार्यक्रम कैमरा बोलता है की और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। आज हम आपको दिखाएंगे कैमरे में कैद दौड़ती मौत, जंगल से जल रहा है स्पेन। तो कुदरत की मार से ड्रैगन की हालत हुई पस्त, सूखते ड्रैगन की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और उसके अलावा खबरें और भी हैं जो हैरान भी करती हैं और डराती भी हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास शो। तो सबसे पहले कैमरे में कैद वो हादसा जिसे देख आप थर्रा जाएंगे। जब बीच सड़क मौत दौड़ी तो मच गई चीख पुकार। सड़क हादसे की ये तस्वीरें आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। टर्की में एक ट्रक ने कैसे कोहराम मचाया है, आप भी देखिए। जब बीच सड़क दौड़ी मौत, तेज रफ्तार का कहर, भीड़ को एक ट्रक ने रौंदा। कैमरे में कैद दिल दहला देने वाला हादसा। सड़क पर लोगों की भीड़ मौजूद है, तभी धूल उड़ाते हुए तेज रफ्तार के साथ ट्रक आया और इससे पहले कि लोग समझ पाते, बस ने कई गाड़ियों समेत लोगों को कुचल डाला। दक्षिण पूर्वी तुर्की में दो अलग अलग हादसों में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। देखिए कैसे बेकाबू ट्रक ने बीच सड़क में कोहराम मचा दिया। जानकारी के मुताबिक पहले गाजियाटेप के पास निजिप में एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हुए। इसी हादसे के बाद बचाव कर्मी घटनास्थल पर लोगों की मदद कर रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक और बस का एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक बेकाबू होकर दुर्घटना स्थल तक फिसलते हुए आया, जिससे आपस में कई वाहन टकरा गए और ट्रक ने बचाव में लगे लोगों और घायलों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे और इस हादसे को देखकर हर कोई सहम गया। एक ट्रक ने उस जगह पर लोगों को टक्कर मार दी जहां पर एक्सीडेंट के बाद बचाव कर्मी काम पर लगे थे। इस हादसे में भी 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। मरने वालों में 3 दमकल कर्मी, 2 बचाव दल कर्मचारी तो 2 पत्रकार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मॉडर्न प्रांत के डेरिक शहर में ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक हुआ। 3 वाहनों की टक्कर के बाद आपातकालीन कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया और हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं स्पेन के जंगलों में लगी आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले कई दिनों में आग की वजह से हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आग और हवा फायर फाइटर्स के लिए चुनौती बनी हुई है। आसमान में उठता धुएं का गुबार, आसमान में मंडराते फायर फाइटर प्लेन, जंगल में आग का भीषण तांडव। जंगली आग के कहर को रोकने के लिए आसमान से हजारों लीटर पानी का प्रहार। प्रचंड आग का यह कहर स्पेन में वेलेंसिया के जंगलों में बरपा हुआ है। 18 अगस्त को सुलगी इस आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये भीषण दावानल हजारों हेक्टेयर जंगल को तबाह कर चुका है। फायर फाइटर्स जमीन और आसमान से आग को काबू में करने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पिछले 4 दिन में आग का कहर इस कदर देखने को मिला है कि पूरा क्षेत्र राख के ढेर में बदलता जा रहा है। फायर फाइटर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लिहाजा जहां कई हेलीकॉप्टर्स के जरिए
आसमान से जंगल की आग पर पानी छिड़का जा रहा है तो जमीन जंगल में लगी आग के चारों तरफ से फायर फाइटर्स की टीम को फायर ब्रिगेड के साथ तैनात किया गया है। मिशन मोड पर प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कुछ हद तक फायर फाइटर्स अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहे। स्पेन पिछले कई दिनों से जंगल की भीषण आग का सामना कर रहा है। बताया जाता है कि इस आग के कहर में अब तक 6500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं। करीब 2000 से ज्यादा लोग जंगली इलाकों के आसपास से अपने घरों को छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वालेंसिया इलाके में 2 जगह के जंगल में आग लगी है। ज़रागोजा शहर के पश्चिम में एक और जंगल भी इसी तरह से सुलग रहा है। इस इलाके में करीब 8000 हेक्टेयर जंगल में आग से नुकसान के अनुमान है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते में आग का कई साल के बाद यह सबसे भीषण कहर माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब बात मध्य चीन की। मध्य चीन भीषण सूखे का सामना कर रहा है, जहां कई झीलें, कई नदियां सूख गई हैं, तो वहीं प्रचंड गर्मी की वजह से फसलें भी तबाह होने लगी हैं। पानी की कमी की वजह से जलीय जीवों पर आफत है, तो लोगों के सामने पीने पानी का संकट खड़ा हो गया है। सूखे से चीन में त्राही त्राही। सूख रही नदियां, तबाह हो रही फसलें। सूखा बना चीन में आपातकाल की वजह। सिकुड़ती नदियां और सूखती फसलें मध्य चीन के लिए एक बड़ा संकट बनती जा रही हैं। मध्य चीन बारिश की कमी की वजह से भीषण सूखे का सामना कर रहा है। पानी की कमी की वजह से मध्य चीन के जुहाई, दाई, शियांगयांग समेत कई इलाकों में जलीय जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खेतों की जमीन दरकने लगी है, तो वहीं लोगों के सामने पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। जहां लोगों के सामने अपनी जिंदगी को बचाने का संकट है, तो दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलें भी लू की वजह से सूखने लगी हैं। फसलों को लू से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की मशीनों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। खेतों में खड़े धान पर सबसे ज्यादा खतरा है। जहां धानों को भरपूर पानी चाहिए, वहीं पानी के छिड़काव से काम चलाया जा रहा है। जियांगशी प्रांत के पोयांग झील के साथ साथ 24 काउंटी में 66 नदियां पानी की कमी की वजह से सिकुड़ गई हैं। वहीं यांगजी नदी का जलस्तर कम होने से नदी में छिपे पुराने अवशेष बाहर निकल आए हैं। दूसरी तरफ यांगजी नदी के प्रभावित होने से बिजली कटौती में बढ़ोतरी हुई है। जिस वजह से 19 शहरों में कई कारखानों में 6 दिन तक बिजली नहीं दी गई, ताकि घरों को बिजली की सप्लाई दी जा सके। चीन का हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट और फसल ज्यादातर इसी नदी पर ही निर्भर है। यांगजी नदी के सूखने से 600 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा बाहर आ गई है। वहीं कई पुराने अवशेष भी नदी में मिले हैं, जिनको देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। वहीं चीन के सामने सूखा एक त्रासदी बन गया है, जिसके बाद देश में साल के पहले राष्ट्रीय सूखे का अलर्ट जारी किया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो सोमालिया की राजधानी एक बार फिर आतंकी हमले से दहल गई है। आतंकियों ने एक होटल को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलीबारी से पूरा इलाका गूंज उठा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला।
हयात होटल में घुसे आतंकवादी। तस्वीरों में फायरिंग होते हुए देखा जा सकता है। हमले से होटल की बिल्डिंग तबाह हो गई तो आतंकवादी लगातार फायरिंग करते रहे। इस आतंकी हमले में 40 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आतंकियों ने होटल में दाखिल होते समय 2 धमाके किए थे और ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाई। काफी दूर से भी गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे आसपास रहने वाले लोग सहम गए। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई और घंटों तक आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच चली गोलीबारी से पूरा शहर दहल उठा। आतंकियों ने होटल के दूसरे फ्लोर पर कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। वहीं सुरक्षा बलों को रोकने के लिए सीढ़ियों को बम से उड़ा दिया था। करीब 30 घंटे तक चले अभियान के बाद सुरक्षा बलों ने बंधकों को मुक्त कराया, साथ ही सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं भारत ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और सरकार और लोगों के साथ खड़ा है। सोमालिया में मई में राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के सत्ता संभालने के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इससे पहले अगस्त 2020 में अल-शबाब ने एक अन्य होटल पर भी हमला किया था। टीम न्यूज़ स्टेट।